स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स दिया था, जिसमें हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया था, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और कॉन्ग्रुएंसी के 4 कंडीशंस डिस्कस की थी। और उसके साथ साथ हमने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। ये सब चीजें हुई थी। आज से हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फर्स्ट में डिस्कस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा इस क्वेश्चन में इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD is a quadrilateral in which AC equal to AD and AB bisect angle A. So that आपको गिवन है, गिवन इन quadrilateral ACBD, AC equal AD and angle, we can write this BAC equal to angle BAD। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। देखिए, जब आपको स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी हो तो हमें चारों क्राइटेरिया को ध्यान देना होगा, उसके बाद हम प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सीन दिस फिगर, सपोज दैट दिस इज ट्रायंगल ABC and this is triangle ABD in which AC equal AD और एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। ये इंफॉर्मेशंस गिवन है, आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC and ABD। First things, we can write this AB equal AB, this रीजन ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है एंड एंगल BAC इक्वल एंगल BAD बाय गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर? BAC इक्वल टू BAD एंड AC इक्वल AD, ये आपको गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, विच क्राइटेरिया? दिस इज साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड। यानी ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ स्टूडेंट्स? SAS, साइड एंगल साइड। इसका मतलब दो साइड्स इक्वल हो, उनके बीच इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। यहाँ ये दोनों साइड्स इक्वल, उनके बीच के एंगल इक्वल हैं। बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फिर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन और पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। देखिए, ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने की साइड क्या हुई? BC और इसके सामने की साइड BD, यानी BC इक्वल टू क्या होगा? BD y बाई CP CP। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सामने आपके एक फिगर गिवन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू CBA, देन प्रूव दैट गिवन वी कैन रिटेन दिस इंफॉर्मेशन। देखिए, गिवन वही चीज लिखते हैं जो क्वेश्चन में होता है। ABCD इज a quadrilateral and AD equal to BC, angle DAB equal to angle CBA। देन टू प्रूव, देखिएगा
प्रूफ में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीएसी। समझ आ रहा है आपको? ट्रायंगल एबीडी को, एबीडी मीन समझाने के लिए फिगर में अलग से ड्रा कर लेता हूं, एबीडी, क्लियर? ए बी डी एंड सेकेंड फिगर ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, दिस इज बी ए सी, क्लियर? और सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है बी डी इक्वल ए सी एंड थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखिए स्टूडेंट, से पहला पार्ट करने के साथ साथ आपके दूसरे तीसरे पार्ट अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। वही रीजन सीपीसी की। तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट थिंग्स ए बी इक्वल ए बी, ए बी इक्वल ए बी, वाई कॉमन, समझ आ रहा है? उसके बाद देखिए आपको गिवन इंफॉर्मेशन एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, वाई गिवन एंड AD इक्वल BC, AD इक्वल टू BC, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। देयरफॉर वी कैन राइट दिस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ये स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हुए। देखिए फिगर क्वेश्चन में क्या गिवन था? एबीसीडी एक क्वाड्रेटरल है जिसमें से एडी इक्वल टू क्या है? बीसी है, और एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल एबीसी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको ट्रायंगल एबीडी और बीएसी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी, फर्स्ट एबी इक्वल टू एबी कॉमन, एंगल डीएबी इक्वल टू सीबीए गिवन, एडी इक्वल टू बीसी गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट होंगे। फिर देखिएगा ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने की साइड क्या हुई? बीडी, और इस एंगल के सामने की साइड एसी, बीडी इक्वल टू एसी सीपी सीटी। नेक्स्ट ये साइड इसके बराबर, इसके सामने का एंगल एंगल एबीडी, एंगल एबीडी और इक्वल टू एंगल बीएसी। इसका रीजन भी आपका होगा सीपी सीटी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। देखिए कॉन्ग्रेंसी आपको चारों क्राइटेरिया में से चाहे एस 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 हो सकती है, चाहे एस ए एस हो सकती है, चाहे ए एस ए हो सकती है, चाहे आर एच एस। देखिए आर एच एस यहाँ फेल था क्योंकि राइट एंगल, यहाँ कोई राइट एंगल था ही नहीं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका 2 कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। यहां पर एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, एडी इक्वल बीसी गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी गिवन एंड एडी परपेंडिकुलर एबी और बीसी परपेंडिकुलर एबी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि सीडी एबी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओबी। तो आप क्या करेंगे? प्रूफ इसका बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, क्लियर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, रीजन वर्टिकली अपोजिट। फिर एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओबीसी, each 90
and AD equal to BC given information. Clear? Therefore, triangle OAD congruent triangle OBC क्राइटेरिया आपका AAS एंगल साइड्स, दो कंटिन्यूड एंगल इक्वल है, उसके आगे का साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई CPCT OA इक्वल टू OB बाई CPCT। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल अगर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। OA इक्वल टू OB बाई CPCT। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यही सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए। तीनों ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, प्रूविंग के क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को 1, 2, 3 बार कम से कम वॉच करिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट्स होता है, डाउट पूछिएगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।